हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बोर्ड मॉस रूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो दशमलव संख्याओं पर आधारित हैं। तो आइए हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये लिखा है सामने। और जब भी हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा प्रकार के चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा चिन्ह जैसे ही हमने देखे तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मॉस रूल को फॉलो करते हैं। अब बोर्ड मॉस रूल क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। तो पहले तो आप जो बोर्ड मॉस है इसका नेम ही याद कर लीजिए, बोर्ड मॉस। ठीक है, तो बोर्ड मॉस का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। बोर्ड मॉस का मतलब होता है, बी का मतलब यहाँ से होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। ठीक है, तो कहीं आपको का लिखा आ जाए या ऑफ लिखा आ जाए तो ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें का को सॉल्व करना है या ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, और उसके बाद ए मतलब ऐड मतलब प्लस करना है, उसके बाद सबट्रैक्शन मतलब हमें माइनस करना है। ठीक है, तो इतना बस याद रख लीजिए। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवाइड। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। हम सबसे पहले देखेंगे सवाल में कहीं ब्रैकेट है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम देखेंगे का है, नहीं है तो डिवाइड देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है, सवाल इसके अनुसार ही होना चाहिए। तो इतना हमने समझ लिया। अब आइए सवाल को करते हैं जैसा कि हमने कहा। अब यहाँ देख लीजिए, हम बोर्ड मॉस के जो रूल है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमें देखना है कहीं ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, कहीं का भी नहीं लिखा है, तो अब क्या देखना है हमें, डिवाइड। देखो डिवाइड तो नहीं कहीं, हाँ भाई ये रहा डिवाइड, तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिस स्टेप को हमें सॉल्व करना है उस स्टेप को हम पहले अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने इस स्टेप को क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब हम इसको धीरे धीरे पहले से सरल करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है 0.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब लिखा है डिवाइड, तो हम इसको पहले ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि पहले हमें इसको सरल करना है, तो पहले सरल कर लीजिए। अब लिखा है 12.5, तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव का एक और एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे 10, तो 125 बटे आपका 10 ही हो जाएगा ना। और इसको भी सरल कीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 25 बटे दशमलव के बाद एक, दो संख्या है तो 2 जीरो लग जाएंगे मतलब 100, और ये गुणित 5। अभी भी हमारा ये स्टेप सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 5/10। अब देखो भाई हमें इस स्टेप को सॉल्व करना है तो डिवाइड, कभी भी आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी हो तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा के और जो जहाँ डिवाइड लगा होता है उसके बाद वाली वैल्यू को हम पलट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 125/10 को हम क्या लिखेंगे, 10/125। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 10 से 10 कट गए, ये 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, ऐसे ये भी कट जाएंगे। ठीक है, ये 20 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, 1/25 धन 25/20। ठीक है, अब इसका आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप ये निकाल लीजिए। तो ये इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिए, 25 चौकी 100 तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 20 पंचे 100 तो 5 का गुणा 25 में, 25 पंचे 125। अब ये आपके आ गया तो 125 में 4 जोड़ दीजिए, 129/100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.29, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बोर्ड मॉस को
फॉलो करके ये सवाल किया है। बस एक बात याद रखना है, जो स्टेप आपको फॉलो करना है सबसे पहले उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको पहले हमें सरल करना है, उसके बाद बोडमॉस रूल को फॉलो भी करना है, क्योंकि इसमें क्या है, एक से ज़्यादा चिन्ह है तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे माइनस लगा है और मल्टीप्लाई, सिर्फ 2 चिन्ह ही हैं। और हमने पढ़ा था कि हमें माइनस से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, डिवाइड, गुणा, और फिर आपका ये धन, फिर ऋण, ठीक है। आपको याद रखना है बोडमॉस, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, पहले सरल कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, देखिए दशमलव लगा है और 005, इसका मतलब ये हम इसके आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं यहाँ पर। सॉरी, मैंने सवाल में मिस्टेक कर दी, यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 0.05, तो दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। गुणा में 5 लिखा है तो लिख देंगे माइनस। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, तो 3 0, 1 2 3, और ये गुणा 5, ठीक है। अब हमें इसको पहले मल्टीप्लाई, दोनों की इस यहाँ वाला मल्टीप्लाई और ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब कर दीजिए इसको, 55 25/100 माइनस 55 25/1000, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ कर दीजिए तो 1 0 बस ऊपर गुणा हो जाएगा, आपका तो आ जाएगा 250, और यहाँ पे तो एक बार ही जाएगा तो यहीं आएगा 25। अब इसको माइनस कर दीजिए, 250 में से 25 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 225 बटे में 1000, ठीक है। अब 3 0 है, मतलब 3 संख्या बाद आप क्या रख देंगे, दशमलव। तो पहले तो 225 लिख लीजिए और 1 2 3, तो यहाँ हम रख देंगे दशमलव, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें कौन सा स्टेप पहले फॉलो करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, का लिखा हुआ आ गया है, और अगर आपको बोडमॉस रूल याद है तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। बस आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है धीरे धीरे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, का लिखा है, और का का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो हम का की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, और 3/4, और ये लगा है डिवाइड, 3/4 धन 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे पहले तो डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले ये का मल्टीप्लाई है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि हमें इसी को फॉलो करना, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। तो कर दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया आपका 3/2, तो ये 3/2 हो गया। ये हमारा ये स्टेप जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे का कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम डिवाइड को पहले हल करेंगे और फिर ये प्लस बाद में। देखिए 3/2, डिवाइड का क्या कर दें, मल्टीप्लाई, और उस संख्या को पलट दें। 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3 धन 1/4। अब इसको हल कर लीजिए, ये 2 दूनी 4 और 3 3 आपके कट गए। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा आपका, और धन 1/4, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, जैसे अपन सही बटे में करते हैं ऐसे ही हम अगर बीच में प्लस लगाओ तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे कि 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/4, ठीक है। अब इसको भी अगर आपका ऑप्शन में यही आंसर है तो यही हो जाएगा, नहीं तो आपको आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 4 दूनी 8 और आपका 1 बचेगा शेषफल और बटे में 4, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सही 1/4, जिस फॉर्म में भी आपका आंसर दिया हो, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 पैसे 1 रुपये का कौन सा दशमलव भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 6 पैसे, ठीक है। तो पहले तो हमें 1 पैसा पता होना चाहिए कि 1 पैसा बराबर कितने रुपया। तो
इसकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए कि 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं। इस तरह से हम निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं कैसे करना है इसको। चूँकि 100 पैसे में कितने होते हैं, 1 रुपये होते हैं, ठीक है। इसलिए 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 रुपया, ठीक है। इतना हमसे कब बन जाएगा, कर लेंगे हम, ठीक है। अब निकालना हमें 6 पैसे। तो अगर 1 पैसे का निकल आया तो बहुत आसानी तरीके से आपका 6 पैसे भी निकल आएगा। देखिए 6 पैसे निकालना है, बस 6 का आप गुणा कर दीजिए। तो 1/100 गुणित 6 ये हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 6/100। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, बटे में 2 जीरो हैं, 1 2, तो मतलब ऊपर जो भी संख्या है उसके 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। तो 1, अब 1 संख्या तो है, दूसरी नहीं है, तो आप 0 लगा दीजिए। तो 1 और 2 संख्याएं हो गई। अब लगा सकते हैं आप दशमलव, ठीक है। और ये आप आगे 0 लगा दीजिए चाहें तो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6 पैसे बराबर 0.06 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन और इसे हमें सॉल्व करना है। आपको बोर्डमॉस रूल याद रखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह दिए हुए हैं और आपको दिख रहा होगा कि सवाल बहुत बड़ा है। तो सवाल को देख के हमें डरना नहीं है कि सवाल बहुत बड़ा है तो करना नहीं है, ठीक है। सवाल जितना बड़ा होता है उतना ही ईजी होता है, बस हमें रूल को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमने देख लिया, हमारी नज़र पड़ी का पे, तो हमें सब छोड़ के सबसे पहले क्या करना है, का को ही सॉल्व करना है। इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। हम ऐसे ही पहले इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बाकी का चीज़ हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इस का की जगह पे हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई 1/4। अब इसको पहले से ही अंडरलाइन कर दो ताकि कहीं का मान लीजिए यहाँ भी गुणा लगा है, यहाँ भी, तो अब आप इसको पहले इसको ना कर दें, ठीक है। हमें इसको ही करना है। चलिए इसके बाद प्लस 2/3 गुणा 3/4 भागित 1/2 गुणा 5/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 भागित, अब इसको करेंगे सॉल्व तो 3 चौके 12, तो हमारे ये आ जाएगा 1/12 धन 2/3 गुणा 3/4। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड को हम काय में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और ये 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 ऋण 5/6, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए हम इसको भी डिवाइड को क्या बना सकते हैं, मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2 गुणा 12/1, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा ना। आगे 2/3। अब यहाँ पे देखिए ये 3 तो कट जाएंगे और ये 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 कट जाएगा। मतलब ये पूरा स्टेप हमने हल किया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। मतलब क्या बचा, 1 बचा ना, है ना। इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा, और ये ऋण 5/6। अब यहाँ देखिए 2 6 12, तो यहाँ आपका 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 धन 1 ऋण 5/6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो 6 और 1 7, 7 ऋण 5/6, ये आ जाएगा आपका आगे का स्टेप, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 6 7 42 और 42 में से आपके 5 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 37, तो हो जाएगा 37/6। अब आप इसको लिख दीजिए 37/6, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप करेंगे 6 6 36, तो ये जाएगा 6 और आपका बचेगा 1 शेषफल और बटे में 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आपने, अगर हम रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हम आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये देख रहे हैं आप सामने, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए दिखा है 0.58 गुणित 0.58 ऋण 0.58 0.42 3 गुणा 0.58 गुणा 3.42 ऋण 3 बार 0.42 का गुणा। तो यहाँ आप एक बात देख रहे होंगे
पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा है 58, चूँकि दशमलव के बाद 2 संख्याएँ हैं तो बटे 100, फिर ऐसे ही ये हो जाएगा, ऐसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। ऋण 3 गुणा 0.58 मतलब 58 बटे 100 गुणा 42 बटे 100, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 42 बटे 100 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, तो हम 3 बार लिख देंगे 42 बटे 100 और 42 बटे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 58 बटे 100 कितनी बार है, 3 बार, तो हमने 3 की घात लगा दी। ऋण 3 एक बार 58 बटे 100 और एक बार 42 बटे 100, ऋण 42 बटे 100 पे 3 की घात। अब यहाँ पे कुछ आप ध्यान दीजिए, लिखा है a घन ऋण 3ab ऋण b घन, इस टाइप की सर्व समीका बन रही है, देख रहा है ना, बन रही है ना। तो ये किसकी होती है, ध्यान कीजिए ज़रा, तो ये होती है आपकी a माइनस b का होल घन, ये आपकी सर्व समीका है, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान आप देख लीजिए, a का हो जाएगा 58 बटे 100 और b का क्या हो जाएगा 42 बटे 100, कर दीजिए, रख दीजिए सर्व समीका a माइनस b का होल क्यूब, इस पे आपको ये रखना है, ठीक है। क्या होती है ये a घन, सॉरी, ये आपको इसमें मान रखना है, a माइनस b घन में मान रखना है, ठीक है। तो a का मान हमने रखा 58 बटे 100 और b का रखा 42 बटे 100, घटा दीजिए, 100 एलसीएम आपका 100 ही आएगा। अब आप घटाएंगे 58 में से 42 तो बचेगा आपका 16 बटे 100। ये आपको घन लगाना मैं भूल गई, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, घन। अब जब आप इसको काटेंगे, काट दीजिए 4 से 4 चौके 16 और ये 4 25 100, मतलब ये आपका 4 बटे 25 पे 3 की घात आ जाएगी ना, ठीक है। अब आप इसको हल कर दीजिए, 4 का घन होता है 64 और 25 का घन होता है 15625। अब इसको आप भाग करके देख लीजिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ऐसा कुछ आंसर आएगा 0.004096, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है और आप देख रहे हैं इसमें ब्रैकेट ही ब्रैकेट हैं और हमें अभी ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। अगर आपको वो बोर्ड मास वाला रूल याद है तो आप कर लेंगे आसान तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर का तो 1 धन 1 2 ही हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख लीजिए ये ऐसे। अब कर लीजिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 धन 1 भागित, अब इसको सॉल्व कीजिए 3 एकम 3, छोटा कोष्ठक हम पहले सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये जाएगा आपका 4 बटे 3, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको आप आगे हल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 भागित 4 बटे 3, ठीक है। अब इस वाले कोष्ठक को हम हल कर लेंगे, 2 भागित कर लीजिए इसको 2, ये डिवाइड का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई और उसको पलट दें, 4 बटे 3 का क्या हो जाएगा 3 बटे 4 और 2 दूनी 4। तो अब इस कोष्ठक को आप खोल सकते हैं, ये डिवाइड में क्या है 3 बटे 2 है तो लिख दीजिए 3 बटे 2 और डिवाइड का क्या बना लीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई और 3 बटे 2 का 2 बटे 3, तो क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 बटे 3, तो 4 बटे 3 आपका आ जाएगा। और आप अगर आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 सही 1 बटे 3, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा एक और लास्ट सवाल हम इसको और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो पहले हमें क्या करना है डिवाइड करना है, इसलिए पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 2 हैं डिवाइड, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए,
पहले आप एक एक को सॉल्व कर लेंगे, इसको फिर इसको, ठीक है। चलिए करते हैं। लिखा है 5 धन, अब देखिए डिवाइड लगा है तो आप इसको 5/5 1 आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, 1/, हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका भी 1/5 और गुणा ये 5, ठीक है। अब कर लीजिए 5 धन ये 5 इससे कट जाएगा और ये 5 इससे कट जाएगा, मतलब इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1, और ये 5 और 1 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर था, ठीक है। देखिए कितना आसान था, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।